सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज हम लोग का कौन सा है श्लोक? 4th और 5th ना? नहीं, 5th और 6th है ना? कल 4th तक हो गया था शायद, आज 5th और 6th मैं शेयर कर रही हूँ पढ़ के से। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। इजी है। सत्वम रजस तम इति गुणाः, ये विसर्ग जो है ये आधा फ बन जाएगा। और फिर निबध्नन्ति महाबाहो, निबध्नन्ति महाबाहो, ये महाबाहो ही रहेगा, बाह नहीं हो जाएगा। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम।
कौन बोलेगा, बोलिए। मैं बोलूँ अम्मा? हाँ बोलो। सत्यम रजस्तमम इति गुणः गुणः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहिनम् अव्ययम्। फिर से लास्ट लाइन। निबध्नन्ति महाबाहो देहिनम् अव्ययम्। अव्ययम। अव्ययम्, हाँ, अब देहिनम् अव्ययम्। हाँ गुड। नेक्स्ट कोई पढ़ना चाहेगा? मैं बोलूं? हाँ बोलिए आप अमन। सप्तम रज सप्तम रजस्तम इति गुणा गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहिनम् अव्ययम्। वेरी गुड। नारायण जी आप बोलना चाहेंगे? अच्छा बोलो। सत्यं रजस्तम इति रजस। गुणा सत्य रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहिनमव्ययम्। वेरी गुड। सिर्फ इतना है कि निबध्नन्ति पे थोड़ा कम रुकिएगा। निबध्नन्ति महाबाहो, क्योंकि रस्व है। आगे बोलूं? हाँ। सत्यं रजस्तम इति रजस। सत्य रजस्तम सत्वम। इति सत्वम रजस। अच्छा, सत्ता रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहिनमव्ययम्। ठीक है, नेक्स्ट कोई बोलना चाहेगा? मैं बोला अम्मा? जी दीपांजलि अम्मा। सत्यम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। गुड। ठीक है, और कोई? उर्षिता जी बोलना चाहेंगे या और कोई? और प्रतिभा माँ? सत्वं रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनाव्ययम्। ठीक है, प्रकृति बस संभवाहा है, बाकी बढ़िया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वाले श्लोक पे चलते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। ये भी इजी है। यहाँ पे तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, यहाँ पे ब्रेक करेंगे। फिर प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। मैं बोलूं अम्मा? बोलो। तत्र सत्यम निर्मलत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नन्ति ज्ञानसंगेन चानघ। गुड। नेक्स्ट। मैं बोलूं? बोलिए आप। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन सानघ। गुड। नारायण जी। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन सानघ। वेरी गुड। और कोई?
मैं बोला माँ जी। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन सानघ। वेरी गुड। और कोई बचा है? आज हम लोग थोड़े ही लोग हैं। मैं हाँ बोलूँ अम्मा? प्रतिभा माँ बोलिए। तत्र स्वट्टनिर्मलत्वात् प्रकाशकमनमयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन सानघ। हाँ ज्ञानसङ्गेन सानघ। वेरी गुड, बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। अब कल तक हम लोगों ने कौन सा देख लिया था? थर्ड तक देख, फर्स्ट और सेकंड देखा था ना। आज हम लोग थर्ड देखेंगे कि क्या है। थोड़ा सा आज टेक्निकल होगा। मैं आप हमेशा ऐसे बोल के हमको डरा देती हूँ, टेक्निकल होगा। एक्चुअली भगवान ने अभी टेक्निकल, हम लोग को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भगवान ने बोल के पिछले वाले चैप्टर में बताया था कि ये सारी की सारी जो भी सृष्टि आई है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से आई है। एसोसिएशन ऑफ क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ, इससे बना है पूरा। अब ये यूनिशन कैसे होता है? क्योंकि एक है जड़, एक है चेतन, दोनों का सब कुछ अलग अलग है। एक में एक नित्य है, एक पूरी तरह से अनित्य है, एक टाइम से बंधा हुआ है, एक टाइमलेस है। ये दोनों कैसे आपस में मिलके और पूरी सृष्टि बनाते हैं, ये समझ में नहीं। उसके लिए यहाँ पे भगवान ने ये श्लोक बताए हैं। क्या बोल रहे हैं, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। थर्ड वाला श्लोक देखिए सब लोग, सबके पास में गीता होनी चाहिए। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ततो भवति भारत। अब यहाँ मम योनि, योनि का मतलब होता है यहाँ पे प्रकृति, प्रकृति या फिर माया। वो कौन है प्रकृति या माया? मम, भगवान बोल रहे हैं वो मेरी है। क्यों? योनि मतलब वहां पे भगवान ने प्रकृति को योनि क्यों बोला? क्योंकि उसी से सारा का सारा संसार आया हुआ है, पूरी सृष्टि उसी से आई है। इसलिए भगवान ने प्रकृति का दूसरा नाम यहाँ पे दिया, वो मेरी योनि है। मेरी, तो बोले मेरी मतलब क्या? जैसे कोई हस्बैंड वाइफ को पजेस करता है या हम लोग किसी को पजेस करते हैं, वैसा है क्या? मम से वैसा मतलब नहीं है। मम का मतलब है बिकॉज वहां पे एग्जिस्ट, सत्य से मतलब वहां पे एग्जिस्टेंस जो है उस योनि का, प्रकृति का, भगवान से ही है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि कई तरह के सपोर्ट होते हैं। जैसे हम लोग जहां पर भी बैठे हुए हैं वो हमारा सपोर्ट है। तो जैसे चेयर जो है वो हमारा सपोर्ट है। चेयर का सपोर्ट कौन है? फ्लोर। फ्लोर, फ्लोर का सपोर्ट कौन है? हॉल। हॉल का सपोर्ट कौन है? बिल्डिंग। बिल्डिंग का सपोर्ट कौन है? धरती। धरती का सपोर्ट कौन है? इस तरह से हम लोग आगे 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 चलते जाएंगे, स्पेस स्पेस से आगे चलेंगे इस तरह से। अब क्या ये सपोर्ट ऐसा है क्या कि प्रकृति जो है उस पे स्थापित है? किस पे? मेरे ऊपर। मतलब भगवान जो बोल रहे हैं, ईश्वर जो बोल रहे हैं मम, मम योनि, मम प्रकृति, जो मम माया जब बोलते हैं भगवान, ऐसा है क्या उसका सपोर्ट? या फिर ऐसा है कि माता जो है पुत्र को सपोर्ट कर रही है, पिता जो है पुत्र को सपोर्ट कर रहा है, वैसा है क्या? वैसा भी नहीं है। मतलब भरण पोषण कराना, बड़ा करना, वैसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। फिर कैसा है? जैसे वेव का सपोर्ट वाटर है, पानी, जल। लहर का सपोर्ट जल है। जैसे ऑर्नामेंट का सपोर्ट सोना है, सोना चांदी जिससे भी बना हुआ हो। अगर वो हटा लेंगे हम तो वो ऑर्नामेंट बचेगा क्या?
जैसे कपड़े का सपोर्ट क्या है, अधिष्ठान के हाँ सपोर्ट क्या है, हम बोलेंगे कॉटन, धागा बोलेंगे, रुई बोलेंगे, जो भी बोले। उस तरह से ये माया मेरी है। अगर हम लोग ईश्वर को हटा देंगे वहां से तो उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम गया, अब वो अपने आप कोई काम नहीं कर पाई। उस तरह से सपोर्ट है, हमको समझना पड़ेगा कि वहां पे क्या रिलेशन है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना राधा कृष्ण अलग नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं ना देवी और शिव, शिव और शक्ति अलग नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं नारायण लक्ष्मी अलग नहीं है। प्रिंसिपल्स कहाँ से आ रहे हैं ये हमें समझना चाहिए। प्रिंसिपल सारे वेदांतिक प्रिंसिपल हैं और भरा हुआ है वेदांत गीता में। ठीक है, तो हमको समझना पड़ेगा जब हम लोग देखते हैं कि भगवान रास कर रहे हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स सब लागू करके हमारे मन को हमको बताना पड़ेगा, जो कि भागवत में भी फर्स्ट कैंटो से लेके 9th कैंटो तक, स्कंद तक, फर्स्ट से लेके 9वें स्कंद तक सुखदेव जी ने कंटिन्यूअसली यही समझाना चाहा सुखदेव परीक्षित को कि वो भगवान कैसे पूरे के पूरे सृष्टि के आधार हैं। आधार कैसा वाला आधार, ये वाला आधार, एग्जिस्टेंस दे रहे हैं, अस्तित्व दे रहे हैं। अगर उन्होंने अपना पावर हटा लिया वहां से, अस्तित्व ही गिर जाएगा उसका। किसका? माया का, सृष्टि का, प्रकृति का। इसलिए दोनों अलग नहीं हो सकते। अर्धनारीश्वर का भी यही सिद्धांत है, यही बताना चाह रहे हैं भगवान। हम लोग अलग अलग करके देखते हैं पर वो एक्चुअली अलग नहीं है। एक को निकाल लेंगे दूसरे का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ जैसा नहीं है कि दोनों अलग अलग भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मेरी वाणी मेरे बिना रह सकती है क्या? आपकी कोई शक्ति, आपकी देखने की शक्ति, सोचने की शक्ति, खाने की शक्ति, पीने की शक्ति आपसे अलग रह सकती है क्या? वही सिद्धांत है शक्ति शक्तिमान का, वही सिद्धांत है जब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं मम। बहुत गहराई है इन बातों में। हम लोग ऊपर ऊपर से देख के हम लोग सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही प्रभु भी होंगे, वैसे ही उनका भी अस्तित्व होगा। जैसे हमारे मन में काम विकार आता है वैसे ही प्रभु के भी मन में आया होगा और वो स्त्रियों के साथ में रात में रमण कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है। जो आधार वहां पे क्या है, वो शब्द मम से समझ में आता है। वहां पे वो पॉजिटिवनेस का आधार नहीं है कि ये मेरी है, ये किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म के अलावा कोई और है क्या? कोई और है ही नहीं। तो फिर प्रकृति का भी अस्तित्व कैसे हो सकता है, क्योंकि सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है हर जगह, ब्रह्म के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो भगवान कैसे बोलेंगे कि ये मेरी है? तो फिर तो दो सत हो जाएंगे ना, जो सांख्य में बोलता है कि प्रकृति भी है और पुरुष भी है। तो दो दो सत हो जाने पर क्या होगा? दोनों के लिए ही, एक दूसरे के लिए दोनों दृश्य बन जाएंगे। इसके लिए प्रकृति के लिए पुरुष दृश्य, पुरुष के लिए प्रकृति दृश्य। तो यद दृश्यम तत् जड़म, यद जड़म तत् नष्टम, यद नष्टम तत् मिथ्या। इसको याद कर लीजिए। यद जड़म तत्, नहीं सॉरी पहले किया, यद दृश्यम तत् जड़म। जो भी दृश्य है ना वो जड़ की कैटेगरी में आएगा। तो दोनों के लिए ही अगर एक दूसरे के लिए दृश्य बन गए तो यद दृश्यम तद जड़म हो जाएगा, यद जड़म तद नष्टम हो जाएगा, यद नष्टम तद मिथ्या हो जाएगा। मिथ्या चीज जो है वो नष्ट होती ही है। तो अगर प्रकृति और पुरुष हिसाब से हम लोग दोनों को ही सत्य माने कि यहाँ पे भगवान भी रियल है और उनकी माया भी रियल है, दोनों दोनों अगर रियल हो गए तो हम दोनों को ही खत्म कर रहे हैं। दोनों ही सत्य नहीं कि दोनों एक दूसरे के लिए दृश्य हो गए। इसलिए सत्य हमेशा एक ही हो सकता है और वही पूरे के पूरे जगत का अधिष्ठान बन के बैठा हुआ है और कोई दूसरा है ही नहीं वहां। तो यहाँ पे पजेसर बोल के ऐसा कोई नहीं है कि ये मेरी है, पजेस कर रहा हूं मैं, मेरी योनि है और किसी की नहीं है। कैसी मेरी है?
क्योंकि मैंने इसको अस्तित्व दिया हुआ है। जब मैं नहीं रहूंगा या मेरा पावर हटा लूंगा तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उस तरह से ये माया प्रकृति मेरे हिसाब से काम करती है। सूयते सचराचरम 9th चैप्टर में बोला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमको बहुत समझने की, क्लैरिटी होने की जरूरत है कि यहाँ पे किस तरह का रिलेशनशिप हम लोग जब शक्तिमान में देखते हैं तो किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए। इसीलिए वहां पे हमको ये वेदांत हेल्प करता है, वेदांत के प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। सारा का सारा जितना भी आप स्टोरी देखते हैं, जितना भी पुराणों में स्टोरी समझते हैं, वहां का सारा प्रिंसिपल कुछ ना कुछ यहाँ से रिलेटेड है। हम लोग बीच बीच में से ऐसे देखते रहेंगे, जैसे भगवान ने सर्प धारण किया हुआ है, वो सर्प धारण किया हुआ है, हम तो इतना डरते हैं सर्प से। मैना जो उनकी पार्वती जी की माँ थी, तो देख के उनकी आरती की थाली ही गिर गई, इतने सांप लगा के आए थे भगवान अपने बारात में, अपने विवाह के दिन इतने सारे सर्प उन्होंने सारे एक्स्ट्रा लगा लिए थे। वो उनका आभूषण है, हम नहीं पहनते एक्स्ट्रा आभूषण उन्होंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब लगा लिए, छोटा सा यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे, अंगूठे में भी एक लगा लिया, यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा, गले में भी बड़ा। ऐसे कर करके जब वो, सोचिए आप ऐसा दूल्हा कोई आया, ऐसा दूल्हा जगत में नहीं होगा। और देख के डर गई, कोई भी डर जाएगा, भागी वहां से। मैं अपनी सुंदर कन्या को इनके साथ नहीं दूं। पर वहां पे फिर से एक और है प्रिंसिपल, क्या है? स्वात्मनि क्रिया अभावात। उसके अंदर की जो आत्मा है, किसके अंदर की? सर्प के अंदर की। हमने अब भी प्रूव किया ब्रह्म एक ही है। तो भगवान ने जिन सर्प को पहना हुआ है उनसे वो अलग है क्या? वो तो पूरा का पूरा ब्रह्म ही है, ब्रह्म स्वरूप है, उन्होंने तो वो रूप लिया हुआ है। तो कोई अपने आप को ही डसेगा क्या? अपने आप को काटेगा क्या? मैं इसी फिंगर से, इसी टिप से, टिप ऑफ दिस फिंगर से इस टिप ऑफ फिंगर को टच कर सकती हूँ क्या? मेरी आंख को ही देख सकती है का बिना आईना के? नहीं कि मैं आईना में आई लाइनर लगा रही हूँ, काजल लगा रही हूँ, वो ऐसा वाला नहीं। आप बिना आईने के, आप अपनी आंख को ही देख देख के लगाए, तो कहीं और ही लग जाएगा। नहीं लग सकता। तो इसीलिए अगर वहां पे हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कर रहे हैं, काम दिखाई दे रहा है, उसमें हम अपने ऊपर, जैसे हमारा पैर अपने ऊपर ही नहीं चल सकता, इसको बोलते हैं स्वात्मनि क्रिया अभावात। तो इसलिए शिव जी सारे के सारे देवी देवता लोग सर्प से रिलेटेड है। कोई सर पे सो रहा है बिस्तर बना के, अच्छे से बड़ा सा बेड है, कौन सा? किंग साइज नहीं, क्वीन साइज, क्वीन साइज बेड क्वीन साइज बेड है, किंग साइज बेड है, किसका? संकर्षण भगवान का। ठंडा ठंडा, अब कोई अलग से तोशक लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो सॉफ्ट सॉफ्ट है कि हम कौन सा मैट्रेस ले रहे हैं, हमारे बिस्तर पे डालेंगे, डबल बेड लेंगे, सिंगल बेड लेंगे, क्योंकि लक्ष्मी माँ भी है। जितना चाहे वो, और कितने फन है उनके, 1000। हमारे बेड पे सोचिए एक छोटा सा सांप आ जाए, हम सो पाएंगे? बच्चा भी हो, वो सांप पे ही लेटे हुए रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। ये सारे प्रिंसिपल्स वहां पे लागू होते हैं। और इसीलिए हमको गीता जो है, जब हम उस एंगल से पढ़ते हैं, हमको बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं, जो सांसारिक लोगों को डाउट्स रहते हैं भगवान के लिए। वहां पे डाउट की कोई जगह ही नहीं है एक्चुअली। तो वहां पे मम योनि महद ब्रह्मा, महद ब्रह्मा मतलब अब जो महद ब्रह्मा जो बोला है यहाँ पे, वो कौन है? महद ब्रह्मा मीन्स व्हाट? यहाँ पे महत प्लस ब्रह्मा, ये 2 वर्ड्स है। महत जो है वो व्यापकत्व के लिए बोला गया है, व्यापकत्व, बहुत व्यापक है। वो ब्रह्म जो है, ब्रह्मा, वो कौन है? वही जो है यहाँ पे सबको जो क्या बोले हम, धारण किए हुए, जो भरण करता है, भरणात ब्रह्म ऐसे बोलते हैं, जो भरण पोषण करे हर चीज को। भरण पोषण मतलब खाना खिला के नहीं, अस्तित्व दे के। हर चीज के अस्तित्व में से अगर हम ब्रह्म को निकाल लें तो फिर उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो बिना अस्तित्व के हो जाएगा। तो यहाँ पे दैट विच नरिशेस ऑल, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म। और महत, महत मतलब महत ब्रह्म, महत, महत मतलब व्यापक,
कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है किसी को नहीं पता है। वो पकड़े हुए सारी चीजों के बेस में वही है, सारे मॉडिफिकेशंस जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसके भी बेस में वही है पूरे संसार का। ठीक है, तो बोल रहे हैं भगवान मम योनि महद्ब्रह्म तस्मिन तस्मिन तस्मिन, ये कोई नाम नहीं है। तस्मिन, तस्नीम नाम होता है ना मुस्लिम्स का, हमारे यहाँ पे भी एक है तस्नीम, ये तस्मिन है। तस्मिन 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 मतलब क्या, उस महद ब्रह्म में, महद ब्रह्मनी, उस महद ब्रह्म में जो कि उनकी योनि है। योनि क्यों बोला, कि क्रिएट करती है, प्रकृति का ही नाम बोल दिया योनि। क्या करते हैं भगवान, तस्मिन गर्भम दधाम्यहम, अरे बाप रे, मैं ही उसमें सीड डालता हूँ, बीज डालता हूँ, उस योनि में मैं ही बीज डालता हूँ। मतलब क्या हुआ, मतलब वो ही प्रकृति उस पुरुष के साथ में मिक्स हो जाती है। यहाँ पे मैथुनी सृष्टि नहीं चल रही, भगवान कोई अपना मैथुनी सृष्टि के बारे में नहीं बता रहे हैं, उस तरफ नहीं सोचिएगा। ये यहाँ पे बोल रहे हैं बीज प्रद, मैं गर्भित करता हूँ उस प्रकृति को। मतलब क्या, जैसे वो सूर्य का कल हम लोग रिफ्लेक्शन देख रहे थे कि सूर्य क्या है, एक ही सूर्य है। नीचे हमने तरह जीव, धीरेन जी ने पूछा था ना कल कि कैसे जीव का क्या डिफरेंस होता है जीव और आत्मा में। मैंने बताया था कि नीचे अलग 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 तरह के हमने पानी रख दिए, वो सूर्य का जब रिफ्लेक्शन उसमें आएगा, तो जब सूर्य का रिफ्लेक्शन उसमें आता है, वो सूर्य का रिफ्लेक्शन पानी का शेप ले लेता है कि नहीं। पानी अगर स्टिल है तो सूर्य भी स्टिल दिखेगा आपको, पानी अगर मूविंग है, थोड़ा 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 हिल रहा है, तो सूर्य भी हिलता हुआ लगेगा हमको। छोटा है पानी का तो सूर्य छोटा लगेगा, बड़ा है तो सूर्य बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं तस्मिन गर्भम दधाम्यहम, तो सूर्य ने उस पानी को गर्भित कर दिया, इस तरह से है इसका मीनिंग। जैसे हम लोग भिगो के रखते हैं मूंग या फिर बूट, चना हमने भिगोया, तो उस सीड जो है वो थोड़ा फूलेगा। कहाँ से फूलेगा, पानी से फूलेगा। तो पानी बोल रहा है कि मैंने सीड को गर्भित कर दिया, उस तरह से। तो पानी क्या कर रहा है, अपना रिफ्लेक्शन जो है पानी मतलब जल, जल ने क्या किया, उसको मोटा बना दिया, फूल गया। अब वो अब फूल के अब उसमें से वो जर्मिनेट होगा, तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे गर्भित कर दिया। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, वो जो चेतन है, वो चेतन क्या कर रहा है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन अपना दे के उस बीज को, कहाँ है बीज, मम योनि जिसको बोल रहे हैं, जिसमें सारा पोटेंशियल है, उसमें भगवान जो अपना रिफ्लेक्शन डाल के, क्योंकि वो अपने आप तो में तो जड़ है वो प्रकृति, उसको फिर से एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिव हो गया अब, जैसे सिम कार्ड, सिम कार्ड हम लोग मोबाइल में डालेंगे तो क्या होगा, वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। तभी एक्टिवेटेड नहीं होगा, हमको पैसा भी डालना पड़ेगा। ठीक है, सिम कार्ड में हमने पैसा डाला, उसके बाद वो मोबाइल जो एक्टिवेटेड हो गया प्रेजेंट लैंग्वेज में, तब क्या हो गया, मतलब सिम कार्ड ने मोबाइल को गर्भित कर दिया गर्भित कर दिया, वो चलने लगा क्योंकि उसमें पोटेंशियल था। कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं डालूं, ये मेरे पास में माउस है कंप्यूटर का, लैपटॉप का, इसमें मैं अगर सिम कार्ड डालूं तो चलेगा क्या, नहीं इसमें नहीं चलेगा। मैं दूसरे किसी में डालूं तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। सिर्फ मोबाइल में ही चलेगा, क्योंकि मोबाइल जो है उसमें पोटेंसी है, शक्ति है। वैसे ही प्रकृति में शक्ति है, पोटेंशियल है, जस्ट उसमें रिफ्लेक्शन जैसे ही आ जाता है किसका, उस ब्रह्म का, वो क्रिएट करना शुरू कर देती है। इसी को बोल रहे हैं भगवान कि मैं उसमें उसको गर्भित करता हूँ, तस्मिन गर्भम दधाम्यहम। ठीक है, तो ये अब अनमेनिफेस्ट जो है वो क्या हो रहा है, अनमेनिफेस्ट मतलब यहाँ पे हमने देखा ना महत ब्रह्म बोला, वो महत ब्रह्म कौन है, वो महत जो है वो अनमेनिफेस्ट है। क्या होता है, एक तो होता है साम्यावस्था और एक होता है वैषम्यावस्था। ये दो वर्ड्स जानते हैं क्या, जब ये तीनों गुण प्रलय के समय, प्रलय के समय तीनों गुण
एक ही जैसे स्थिर रहते हैं, वहां पे कुछ क्रिएट नहीं करना है उनको, तो तीनों एक ही लेवल पर रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था। जैसे ही उनको क्रिएट करना होता है, कुछ क्रिएट करने के लिए उनका वैषम्य अवस्था हो जाता है। कभी सत्व गुण बहुत प्रीडोमिनेंट होगा, जैसे सतयुग में था, रजस और तमस था, वहां उस समय भी बुरी शक्तियां थी, पर डोमिनेंट थी, डॉर्मेंट थी, डोमिनेंट डॉर्मेंट थी। धीरे धीरे त्रेता आया, त्रेता में थोड़ा सा रजस जो है ज्यादा बढ़ गया, तमस की भी क्वांटिटी बढ़ गई, सत्व की थोड़ी घट गई। इसलिए रावण इत्यादि सब त्रेता में हुए, राक्षसों का उस समय काफी था। द्वापर में आते आते सत्व और रजस एक ही जैसा हो गया, तमस की भी क्वांटिटी बढ़ गई। और इधर कलयुग में आते आते पूरा तमस जो है डोमिनेट कर गया हर एक चीज में, सत्व की क्वांटिटी कम हो गई, तमस फर्स्ट टॉप मोस्ट, सेकेंड रजस और लोएस्ट है सत्व। इसलिए सात्विक गुण को हमको बना के रखने में बहुत टाइम लगता है यहाँ। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि नाम लो, नाम लो, भगवान का नाम लेने से सब हो जाएगा, सिंह कीर्तन करने से हो जाएगा। क्या रीजन है? क्योंकि हम सात्विक मन को बना के रखने में असक्षम है, बहुत देर तक हम होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारा दोष नहीं है, ये युगों का दोष है, ये गुणों का दोष है, ऐसे बना हुआ है ये पूरा। हम करने भी जाएंगे, बैठने भी जाएंगे, फटाक से हमारा मन जो है फिर से रजस में चला जाएगा, ये तमस में चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम वैषम्य अवस्था। जब क्रिएशन का टाइम होता है तब क्या होता है, ये तीनों के तीनों गुण अलग अलग होके अलग अलग वे में हम लोग को दिखाई देने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान की जो वो जब वो प्रलयावस्था से वो फिर से क्रिएट करने लगता है, तो सारे के सारे गुण, सारे के सारे क्वालिटी, सारे के सारे जीवों का नेचर, संस्कार, वो सब बीज रूप से वहां पे पड़ा हुआ है। कहाँ? अव्यक्त में, अव्यक्त में। और वो अव्यक्त क्या है? वो अव्यक्त के अंदर पूरी पोटेंसी है। जैसे अगर आप छोटा सा एक बीज देखें, वट वृक्ष का बीज हमने देखा ही नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा होगा तो पता नहीं, दिखता ही नहीं है। पर कहाँ कहाँ वो वट वृक्ष हो जाता है, कहीं पे दीवार में ही होने लगेगा, कहीं पे कुछ में ही होने लगेगा ना। तो वो पर अगर आप एक छोटा सा बीज अगर आपको कहीं मिल भी गया, क्या आप सोच सकते हैं कि उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो इतने सारे बीज, इतने बड़े पेड़ को अपने अंदर लिए हुए, समेटे हुए है। अब सोचो उसकी कैपेसिटी, सोचो कितना छोटा सा बीज होता है। इसको बोलते हैं हम अव्यक्त रूप से रहना। और वो अव्यक्त जो होता है वो सूक्ष्म होता है। अव्यक्त हमेशा सूक्ष्म होगा, सटल, वो दिखता नहीं है पर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे मेरे अभी मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, पर आपको समझ में आ रहे हैं क्या? जितना मैं बोल रही हूँ उतना ही समझ में आ रहा है, पर अंदर जो मेरे कंटिन्यूसली थॉट चल रहा है, 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 वो बहुत है। उसको मेरा माइंड जो है चिजल करके, सीक्वेंस में लाके, कंटे चैनलाइज करके, एक के बाद एक के बाद एक सामने लेके आ रहा है, वो प्लेस कर रहा है। तो जो सटल है वो बहुत बड़ा होता है, जो ग्रॉस होता है वो छोटा होता है, वो हमको दिखाई देता है, पर सटल जो है वो हमको दिखाई नहीं देता है, वो हम परसीव नहीं कर पाते। पर उसकी शक्ति का हम अनुमान लगा सकते हैं उसके इफेक्ट को देख के कि अरे बाप रे, इतना बड़ा आगे। जैसे एक कोविड का पेशेंट हुआ था, उसके बाद में कितना फैल गया, कितने लोग मारे गए। हमने कभी सोचा था कि एक से इतना हो जाएगा? और हम हमारे ही शरीर को ले, एक कोई पानी में कोई बैक्टीरिया चला गया हमारे अंदर, पूरा घर बना लेता है। वायरल किसको बोलते हैं? पूरी कॉलोनी बन गई उसका हमारे शरीर के अंदर। एक एंटीबायोटिक ले लेके उसको हम लोग खत्म करते हैं, कॉलोनी बना दी उसने। उसके अंदर पोटेंशियल था कि वो इतना बड़ा हो सकता है, उसमें हमको बाहर
उस पानी को हमको अगर पता होता तो भी दिखाई नहीं देता है हम लोग को, पर इतनी पोटेंशियल है, कैसे समझ में आएगा? वो सब इफेक्ट को देख के समझ में आता है, बाहर से हमको समझ में ही नहीं आता। इसको बोलते हैं हम अव्यक्त, और यही प्रकृति है, यही महत ब्रह्म है। महत ब्रह्म अव्यक्त रूप से अपने अंदर सारे के सारे जीवों का, सोचिए आप, सारे जीवों का जो बीज है, संस्कार है, कर्म फल है, तरह तरह के उसके हैबिट्स हैं, अभ्यास है, सबको संजोए हुए रखे हैं वो अंदर। मिक्स नहीं हो रहा है किसी का कि मेरा आपके साथ मिक्स हो गया, आप उसका आपके। हम सब लोग प्रलय अवस्था में वही थे, और क्योंकि हम अनादि है, प्रलय तो कितने बार हमने देखा होगा। अच्छा, हम प्रलय में भी थे क्या? हमको तो लगता है हम अभी अभी पैदा हुए। नहीं, जीव ही अनादि है। कितने जन्म हुए हैं हम, हमारे और आपके पता नहीं, और कितना आगे जन्म लेना है पता नहीं। भगवान से प्रे करिए हम जल्दी जल्दी निकल जाए आगे। तो आप देखिए वहां पे इतनी महान बड़ी शक्ति वो सुप्त रूप से वहां पे अव्यक्त रूप से है। जैसे ही टाइम आता है किस चीज का, मैनिफेस्टेशन का, जब आप चना भिगो के रखते हैं तो क्या लगता है उसको जर्मिनेट करने में, उसको स्प्राउट बनाने में क्या लगता है? पानी लगेगा, चना लगेगा, और टाइम लगेगा। कभी कभी होता है ना, हम भूल गए, अरे आज शाम को प्रोग्राम है, दोपहर को याद आया, अरे चना तो भिगोया ही नहीं। कितना भी आप अभी करो, गर्म पानी में भी डाल दो, फिर भी वो कच्चा कच्चा रह जाएगा। ये टाइम नहीं मिला। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, टाइम फॉर इवोल्यूशन, टाइम फॉर, हम क्या बोले उसको, टाइम फॉर जर्मिनेशन, या क्या बोले, टाइम उसको फुलाने के लिए टाइम चाहिए, और बीज चाहिए, और पानी चाहिए। वैसे ही यहाँ पर भी जब सृष्टि बनानी है, वहां पर भी हमको प्रकृति चाहिए, पुरुष चाहिए, और टाइम चाहिए। जैसे ये तीनों आते हैं साथ में, वैसे ही प्रकृति जो है वो सूयते मतलब बनाने लगती है, सृष्टि की अलग अलग रचना करने लगती है। किस हिसाब से? जैसा जैसा उसका कर्मफल है उस जीव का, उस हिसाब से ही वो बनाने लगती है। हम ही ऑर्डर देते हैं कि ऐसा बनाओ प्रकृति, ऐसा चाहिए हमको, हमारा अगला जन्म ऐसा होना चाहिए, अगर हमारे पास पुण्य है तो हमको मिलेगा। हमारा बचपन से ही ऐसे घर में जन्म हो जहाँ पे हम बचपन से ही गोल्फ खेल सके, तो ऐसी जगह ही जन्म होगा। घर में ही कोई होगा, गोल्फ कैप पहनते हैं, ऐसे लेके टोपी पहन के, ऐसे बॉल पहन के बॉल लेके जाएंगे काटने दूर तक। मारते हैं तो बॉल कौन लेके आता है? मैं हमेशा सोचती हूँ, इतना दूर मार देते हैं, बॉल लाता कौन है? पता नहीं, इतना दूर बॉल लेके मार, फिर तो लाना खुद को ही पड़ेगा ना। पता नहीं, कोई रहता होगा बॉल लेके आता होगा, या उनके पास में बहुत सारे बॉल रहते होंगे। खैर, जो भी है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम जो भी ऑर्डर देते हैं, वो जब टाइम आ गया उसका फ्रक्टिफिकेशन का, किसका? फ्रूट्स ऑफ एक्शन का, किसका? उस जीव का। अब वो सृष्टि निर्माण होने लगेगी, सृष्टि में उसमें शोभ आएगा और निर्माण करने लगेगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, अब वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस कहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा? उस बीज में, यानी प्रकृति में। प्रकृति अकेले कुछ कर सकती है क्या? नो, अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब तक वो रिफ्लेक्शन उसमें नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकती। और अकेले अकेले क्या ईश्वर सिर्फ बना सकते हैं क्या? ब्रह्म सिर्फ बना सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो हर जगह है। वो क्रिएट कैसे करेगा बिना प्रकृति के? वो तो उसकी शक्ति है। मैं बिना बोले आपको मेरे थॉट्स कैसे समझाऊं? तो शक्ति का यूज करना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं कैसे समझाऊंगी कि जैसे अभी मैं समझा रही हूँ कि इस प्रकृति का मतलब क्या है, मम का मतलब क्या है, योनि ब्रह्म का मतलब क्या है। वो मेरे मन में ही है, पर उसको मैं बाहर अव्यक्त अव्यक्त रूप में है, पर व्यक्त कैसे होगा? जब तक वो चेतन का अंश जो है, जिसको हम रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस बोलते हैं, आरसी, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, वो जब तक उस शक्ति के ऊपर जाएगा नहीं, उसको रिफ्लेक्ट उसको उसको सेंशियंट नहीं बनाएगा, तब तक
मेरे वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। वैसे ही यहाँ पर जब सृष्टि बनानी होती है, वो प्रकृति जड़ है, उस जड़ प्रकृति में उसका रिफ्लेक्शन आना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन आते ही वहां पे वो जड़ प्रकृति सेंशियंट बन जाएगी और क्रिएट करना शुरू कर देगी। तो क्रिएशन, पोटेंसिटी ऑफ टू क्रिएट, पोटेंशियल टू क्रिएट इज इन द बीज। किसी भी चीज पे जैसे आपने भून डाला कभी बीज को, तो होगा क्या, आप कितना भी भिगो के रखिए उसमें से स्प्राउट नहीं आएगा, हमने भून डाला उसको। पर अगर उसको भूना नहीं है, उसमें पोटेंशियल है मैनिफेस्ट करने की, वैसे ही यहाँ पर भी उस रिफ्लेक्शन से क्या हो रहा है, उस रिफ्लेक्शन से हिरण्य गर्भ का जन्म होता है। अब प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, हिरण्य गर्भ मतलब समष्टि सूक्ष्म शरीर। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, ये ग्रॉस बॉडी है, ग्रॉस बॉडी के अंदर सूक्ष्म, जैसे कल मैं समझा रही थी बाहर बाहर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के अंदर कारण शरीर है। वैसे ही जो समष्टि सब लोगों का सूक्ष्म शरीर अगर हम लोगों ने एक साथ मिला दिया और भी जो भी चीज है सब कर दिया, उसको बोलते हैं समष्टि सूक्ष्म शरीर। उसको उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। वहां से हिरण्यगर्भ का, अव्यक्त से हिरण्यगर्भ का जन्म होता है। हिरण्यगर्भ के जन्म से ही फिर वहां से बाकी का पूरा सारे के सारे चीजें आती रहती हैं, बाकी पूरी सृष्टि आएगी। जैसे हम जब सो रहे होते हैं, हम सब लोग सो रहे होते हैं, तो हम लोग अव्यक्त में चले जाते हैं। वहां पे हमारे पास में पोटेंसी है कि नहीं है, पर सुप्तावस्था में हम सो रहे हैं उस समय हमने क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग कर दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, हम सब लोग वहां पे सोने के लिए जब जाते हैं, हमारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग हो गया, तो मिक्स नहीं है। जिस क्षण मॉर्निंग में फर्स्ट थॉट आता है, हम लोग उठ के बैठते हैं। कभी कभी लेटे लेटे भी हो जाता है ऐसे, अरे अलार्म बज गया, लेट ले बंद कर दो, हो उठना है, मन में थॉट्स आने लगे, आने उठ के जाना है, आज योगा क्लास है, योगा में जाना है। क्यों होता है इतने सुबह सुबह योगा, किसी को कोई काम नहीं है, क्या हो रहा है, ये थॉट्स आने लगे, थॉट्स आने लगे मतलब अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मिक्स हो गए, वहां मिक्स हो के अब वो लोग सृष्टि कर रहे हैं। पहले पहले मिक्स नहीं थे, जब हम लोग सो रहे थे डीप स्लीप में, दोनों अलग अलग। हमारे ही अंदर देखिए, फिर सृष्टि कौन क्रिएट करता है, अरे चलो 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 जल्दी जल्दी उठो, मुंह धो, पानी पियो, बिस्तर बनाओ, ये करो वो करो, चलो 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 जल्दी जल्दी सब आ जाएंगे योगा, चलो 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 चलो। रजस आ गया, फिर रजस आके फिर जल्दी जल्दी सब काम करके फिर हम खाए। क्रिएशन का रजस होता है, रजस क्रिएट करता है सारी की सारी चीज। कैसे, एज पर माय संस्कार, माय संस्कार भी वही है। जब हम सो रहे थे, हमने संस्कार को ऐसा नहीं था कि हमने फ्रिज में रख दिया खराब हो जाएगा कल तक, अलमारी में ताला लगा के रख दिया, अरे मेरे संस्कारों पे उसकी बहुत नजर है, हाँ वो आके मेरे संस्कार ले जाएगा, तो बहुत मुश्किल से मैंने ये संस्कार बनाए हैं। कौन से, जप का संस्कार, पाठ का संस्कार, बहुत मुश्किल से बनाया है, उसको मैं ताला लगा के रख देती हूँ। वो संस्कार हमारे अंदर रहते हैं, कहीं कोई ले नहीं जा सकता है, खराब हो अच्छे हो। उस समय में भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जब अलग अलग हो जाते हैं, किसका है संस्कार, क्षेत्र का है, उसमें पूरी तरह से वो रहता है और अच्छे से रह के चुपचाप डोरमेंट स्टेट में रहता है, निर्जीव अवस्था में पड़ा हुआ। क्यों, क्योंकि उसको रिफ्लेक्शन डालने वाला भी अलग है। जैसे ही जिस क्षण हम उठते हैं, वैसे ही वो क्षेत्रज्ञ ने उसमें रिफ्लेक्शन डाल दिया और हमारा सारा का सारा संस्कार एक्टिवेटेड हो जाता है। जैसे पोटली बच्चा खोल देता है ना, अरे सारा पिटारा निकल गया उसमें, सब देखते हैं, अरे बच्चे देखते तुम्हारे पास ये वो सब दिखाता रहता है सब। वैसे ही है हमारा, सारे के सारे संस्कार वहीं पे ही अंदर ही हैं। संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत, संभव सर्वभूतानां, वहीं से ही सारे के सारे भूत जो है, सारी की सारी योनियां, सारी की सारी चीजें वहीं से ही आते हैं। हमने इसको ऑन कर दो, तो ये वाले को मैं ऑन करना भूल गई।
खत्म हो जाएगा। तो संभव सर्वभूतानां, संभव सर्व ततो भवति भारत, ततो भवति भारत मतलब लगाओ, लगा हुआ नहीं है ये वाला, ये जो है ना, हाँ इसको लगा दो। ततो भवति भारत, वहीं से ही सारा का सारा आता है। तो सीड और जो जल, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, तब क्या हो जाता है, वही जो पानी है वो कैसा बन जाता है, सीडी वाटर। पानी कैसा हो गया, सीडी वाटर, मतलब पानी जो है बीज का आकार ले लेता है। अब क्या हो गया, पानी ने बीज का आकार ले लिया। पानी ने अपना आकार, पानी का कोई आकार है क्या, पानी ने बीज का, पानी बीज में जाएगा, बीज का आकार ले लेगा। वैसे ही वो जो रिफ्लेक्शन है, वो जैसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर में पड़ता है, वो सूक्ष्म शरीर का आकार ले लेता है। हमारे ग्रॉस शरीर पे पड़ेगा, ग्रॉस शरीर का आकार ले लेगा, अलग 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 आकार ले लेता है ऐसे। कैसा इंटरेस्टिंग है देखो। और इसीलिए अब ये जो है पुरुष जो है वो कैसा हो गया, को याद है वो प्रकृतिस्थ लिखा था 21st श्लोक में, लास्ट लास्ट चैप्टर में, पुरुषा प्रकृतिस्थ ही भूंगते प्रकृति जानने, 13.21। वैसे अब ये जो है प्रकृतिस्थ हो गया, कौन, यही जो चैतन्य था, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस था, और प्रकृति में जाके अब वो प्रकृतिस्थ बन गया। अब वो क्रिएट करेगा, तरह तरह की चीजें बाहर लाएगा, और हम लोग जो है हमको फंसाएगा। नहीं, हम ही हमको फंसाते हैं, क्या करें। तो अब वो प्रकृति पुरुष जो है, अब वो प्रकृति प्रकृति के अनुसार बन गया, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के अनुसार बन गया, उसके क्वालिटीज में ढल जाता है। इसी को बोलते हैं मिक्सचर हो जाना, मिक्स हो गया। अब वो कहाँ से कैसे होता है, रियली तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। एक जो है बिल्कुल चेंज नहीं होता है, एक कंटिन्यूअसली चेंजिंग, एक जो है समय में नहीं है, एक समय में ही है, एक जो है लिमिटेड है और एक अनलिमिटेड है, एक सर्वशक्तिशाली, एक अल्प शक्तिशाली है। कोई कंपैरिजन ही नहीं दोनों में, एक जड़ है एक चेतन है, दोनों मिक्स कैसे हो गए, अविद्या से। मिक्स नहीं हो सकते, पर अविद्या के कारण हमको मिक्स 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 लगते हैं, सब मिक्स हो गए। ठीक है, अब ये इसी के कारण हमारा बॉडी जो है, अब वो लाइव बॉडी हो गया। रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जितनी देर तक है, जिस क्षण यहाँ से चला जाएगा वो लाइफ, चला जाएगा या रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस बंद हो जाएगा, वही यही बॉडी डेड बॉडी हो जाएगी। वाह, वेरी गुड, यही डेड बॉडी होगी। किसने इसको पूरा पूरे पकड़ के रखा, उस चैतन्य ने। देखिए, ध्यान दीजिएगा, वो चैतन्य अभी भी है, डेड बॉडी में भी है। समझिएगा इस बात को, क्योंकि ब्रह्म, मैंने बोला था ब्रह्म हर जगह है, तो उस डेड बॉडी में भी ब्रह्म है। पर फिर भी वो चेतन क्यों नहीं दिखाई देता है हमको, कि वहां पे वो जो आईना है, सटल बॉडी के नाम से जो आईना है, वो नहीं है ना, गायब हो गया ना। वो जो है अब चला गया, निकल गया ट्रैवल के लिए अलग से, सूक्ष्म शरीर जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं है। तब रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इसलिए रिफ्लेक्ट, तो आप कोई भी जड़ चीज देख लीजिए, सब में चेतन है, सब में ब्रह्म है, और इसी सिद्धांत को लेके हम लोग प्रणाम करते हैं हर चीज को। ये सब चीज ब्रह्म है, किसी भी चीज से पाँव से हम छूते नहीं है। इवन हमारा जो पापोश रहता है, या फिर डोरमैट रहता है, कारपेट रहता है, उसको भी हम पैर से ऐसे खींचते नहीं है, पैर से हम दूर नहीं करते हैं, उसको हाथ से करते हैं। या कुछ चीज अगर हमारे पैर से छू जाए, तो हम ऐसे करके प्रणाम करके फिर से रखते हैं, है ना। पैसा हो, कुछ भी हम उठाते हैं। ये सिद्धांत है कि हर चीज में ब्रह्म जो है, पूरी तरह से ब्रह्म ही है, वो अलग नहीं है। अगर उसमें कुछ भी करके हम लोग एक सटल बॉडी फिट करते हैं,
वो भी हमारे जैसे चलने फिरने लगेगा, सोचने लगेगा, बोलने लगेगा, एक्सप्रेस करने लगेगा, सिर्फ सटल बॉडी के कारण, क्योंकि वही मिरर है, रिफ्लेक्टिंग मीडियम है। RM, RC क्या था हमारा? रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, चिदाभास जिसको हम बोलते हैं, जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। RM मतलब रिफ्लेक्टिंग मीडियम, RM रिफ्लेक्टिंग मीडियम, वो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, उसमें रिफ्लेक्शन होता है। और वो जहां जहां जैसे बोलते हैं ना, प्लांट्स में भी है, हाँ, उसमें भी जीव रहता है, उसमें एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर बहुत डेवलप्ड नहीं है। जैसे हम लोगों ने प्लांट रख दिया यहाँ, वहां से लाइट आ रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ रख दिया तो बार सारे के सारे प्लांट उस तरफ झुकने लगेंगे, लाइट की तरफ जाते हैं, आपने देखा होगा। तो कुछ ना कुछ तो सेंशियंसी है, उनको भी पता है क्या लेना है, न्यूट्रिएंट्स कौन से लेने हैं जमीन में से, तो सब भी पता है। यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि वही जो अब पुरुष है वो कैसा बन गया है? वो अब प्रकृतिस्थ हो गया है, प्रकृतिस्थ होके उसने प्रकृति को एनलिवन कर दिया है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वाला श्लोक देख लेते हैं। सेम ही कंटेक्स्ट है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। अब सर्व योनिषु कौन्तेय, सारे के सारे योनियों में, सिर्फ एक नहीं है, सब सारे जितने भी हमको दिखाई दे रहे हैं उसमें क्या है? मूर्तयः सम्भवन्ति याः, सब कहाँ से संभवंती? या सारे मूर्ति, सारे मतलब शेप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? वही महत योनि, जहां से मैंने जिसको गर्भित किया है वहां से ही सारे के सारे आ रहे हैं। और इसीलिए मैं कौन हूँ, मेरी एक आइडेंटिटी हो गई। अब मैं बन गया बीज प्रदव पिता, मैं ही सबका पिता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ही उस प्रकृति को गर्भित किया है और उसी से ही सारा का सारा संसार आए हैं। इसलिए उस हिसाब से अहम बीज प्रदः पिता, आई एम द डूअर, मैं कर्ता बन के बैठा हूँ इस सृष्टि का, मैंने ही बनाया हुआ है। तो वो कर्ता कौन है? वो हिरण्यगर्भ, जिसको हमने अभी नाम दिया हिरण्यगर्भ। फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रूट ऑफ एक्शन, फ्रूट्स ऑफ एक्शन जहां से मिलता है, वही भगवान ही जो है वही हिरण्यगर्भ रूप से वहां पे बैठे हुए हैं, वही देते हैं। अब महद ब्रह्मा, तो हम जब देखते हैं कि भगवान जब यहाँ पे बोल रहे हैं हम बीज प्रदः पिता, मतलब हम ही हमारे थॉट्स के भी फादर हैं, हम लोग हमारे थॉट्स को जनरेट करते हैं। हमारे ही, हम ही सेंशियंसी देते हैं उसको। उस तरह से भगवान भी यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि नोइंग, कोई भी थॉट जो है वो जड़ है, पर उसमें जो चेतनता आ रही है उसी के कारण जो हमको सेंशियंसी दिखाई दे रही है, नोइंगनेस इन द थॉट जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ से आ रहा है? वो रिफ्लेक्शन अगर नहीं रहेगा उस ब्रह्म का तो आएगा ही नहीं, सोचने की क्षमता ही नहीं रहेगी। अगर सोचने की किसी थॉट में क्षमता है, क्योंकि थॉट तो जड़ है, कोई भी विचार जड़ है, अगर उसमें क्षमता है तो फिर वो कौन उसमें से दे रहा है? ये अव्यक्त ही वहां पे माता है। और पिता कौन है? ये ब्रह्म, अव्यक्त रूप से। अव्यक्त अभी बोला है ना मैंने, पोटेंसी जिसको बोलते हैं, पोटेंशियल है, जैसे अव्यक्त रूप से मेरे बहुत सारे थॉट्स हैं, पर वो अव्यक्त वो माता है। और पिता कौन है? ये ब्रह्म। तो अब सारे के सारे थॉट्स में दो अंश हैं, एक जडांश, जडांश, एक जडांश और एक चैतन्यांश। एक जडांश है और एक चैतनांश है। चेतना है क्योंकि उसको नहीं तो उसमें हिल डुल रहा है, वो सोचने की क्षमता है, वो मॉडिफाई हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? वो चेतनांश के कारण। जडांश क्या है? वो जो थॉट है वो अपने आप में वो जड़ है, जो कि अपंचीकृत पंच महाभूत से बना है। सुनते रहिए, आपको पता चलेगा अपंचीकृत पंच महाभूत क्या होता है, सब मॉर्निंग क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो वो जो चेतनांश है, नोइंगनेस है किसी भी थॉट में, वो, और जडांश मतलब अपंचीकृत पंच महाभूत, ये दोनों मिलके ही हमारे थॉट्स बनते हैं। और पिता मतलब क्या? पिता मतलब कि वो जो प्रकृति है,
प्रकृति के अंदर जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है वही यहाँ पे कर्ता बन के बोलता है कि मैंने किया, मैंने डाला, मैंने गर्भित किया, मैंने क्रिएट करवाया प्रकृति से। वो जो मैं करके बोल रहा है, वही सेम कॉन्शियसनेस जो है, सेम चेतन जो है, जब वो कंडीशन के साथ में आ जाता है, जब बोलता है मैंने किया, मैं करके बोलता है, वही बन जाता है पिता। और अव्यक्त जो है वो माता। इस तरह से हर एक चीज में यहाँ पे लगा हुआ। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति तासाम ब्रह्म महद्योनिः अहम बीज प्रदः पिता। मैं ही वहां पे पिता बन के मैं ही बैठा हुआ हूँ। सारे के सारे प्रकृति में अगर पावर ऑफ क्रिएटिविटी है तो फिर वो उसी पिता ने ही डाली हुई है। कौन? रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, ब्रह्म, उसी ने ही रिफ्लेक्शन अपना डाला हुआ है। अब वो क्षेत्र जो है वो सेंशियंट दिखाई देने लगता है, जो कि जड़ है, इनर्ट है, वो अब हमको चेतन दिखाई देने लगेगा उसी के कारण। ठीक है, तो हम जब हमारे ये सारी चीजें अपने अंदर करके देखिए। अपने अंदर करके मतलब जैसे ही हम लोग सोए हुए रहते हैं, हम इस तरह से सोते हैं हमको कुछ पता ही नहीं, पर जैसे ही हम जागते हैं वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी प्रकृति के साथ में मिलके हमारी पूरी सृष्टि का क्रिएशन कर देते हैं। यथा व्यष्टि तथा समष्टि, यथा समष्टि तथा व्यष्टि, जो भी समष्टि में हो रहा है वो सारे रूल्स हमको व्यष्टि में भी, मतलब हमारे इंडिविजुअल लेवल पर भी वो अप्लाई करते हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, इस श्लोक को थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट टाइम और देख के आगे बढ़ेंगे। चलिए, थर्ड और फोर्थ श्लोक थोड़ा सा। आप सब लोग को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, और आइएगा अगर टाइम मिले तो परसों मंडे को हम लोग फिर से थर्सडे को मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।